आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले और मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना को लेकर रेवाड़ी में कांग्रेस का हल्ला बोल। पूर्व विधायक एवं आईसीसी सचिव चिरंजीव राव की अगुवाई में किया विरोध प्रदर्शन के दौरान डीजीपी मुर्दाबाद के जमकर लगे नारे। दलित समाज पर अत्याचार किसी सूरत में नहीं होगा बर्दाश्त। आईपीएस आत्महत्या मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत सभी दोषियों पर गिरफ्तारी करने में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान एससी, एसटी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जिला सचिवालय पहुंच डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। प्रशासन के दौरान जिला सचिवालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभाष छावड़ी, शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, इन प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल भी मौजूद रहे। आज देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है। आज सभी सामाजिक संस्थान जो हैं उन्होंने भी आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा समर्थन किया है। हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे हमारे जिला के ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छावड़ी जी, हमारे जिले के शहरी अध्यक्ष प्रवीण जी, वीर सिंह जी, हमारे रमेश ठेकेदार जी, हमारी यहाँ धमीजा जी जो महिला के अध्यक्ष है, युवा के अध्यक्ष हैं, और भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली हैं। जिस प्रकार से रायबरेली के अंदर निर्मम हत्या करी गई एक दलित व्यक्ति की, और उसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके ऊपर जूता फेंकने का काम एक व्यक्ति के द्वारा किया गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करना, ये दर्शाता है कि क्या मानसिकता इस सरकार की है। और ताजा उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा कि जो एडीजीपी लेवल का अधिकारी है उसने अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखा है कि कैसे उसको मजबूर होना पड़ा आत्महत्या करने के लिए। मुझे लगता है ये हम सब लोगों के लिए सोचने की जरूरत है कि भाई किस प्रकार से आज दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर, जो पिछड़ा समाज है उसके ऊपर अत्याचार जो आज देश भर के अंदर हो रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से राजस्थान के जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली जी, जब वो एक मंदिर में दर्शन करने गए तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। तो हम किस ओर हम जा रहे हैं? बाबा साहब की जो एक सोच थी कि सभी धर्म एक साथ एक समान रूप से रहें, आज ये देश किस तरफ जा रहा है, उसके विरोध के अंदर आज सभी संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। हमने डी साहब से मांग करी है कि जो वाई पूरण कुमार है उसके अंदर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उसके अंदर कम से कम सीबीआई की जांच, एक सिटिंग जज जो सीबीआई अपने सुप्रीम कोर्ट का हो उससे इसकी इंक्वायरी की जाए। उसके साथ साथ हमारी एक और मांग है कि जिस प्रकार से हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है गवई जी, जिनके ऊपर जूता फेंका गया, अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना और बीजेपी के किसी भी नेता द्वारा उसकी निंदा ना करना, ये क्या दर्शाता है कि वो उस मानसिकता के साथ अपने आप को पाते हैं जिसने जूता फेंकने का काम उनको किया है। इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। और वो सनातन धर्म की बात करता है, वो बात कर रहा है धर्म की। उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि सनातन धर्म क्या होता है, हमारा धर्म क्या सिखाता है हमें कि सभी समान रूप से एक होते हैं। उसका हम कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं कि ऐसी व्यक्ति की जो सोच है, जो उसकी मानसिकता है, वो संघी मानसिकता के साथ उसको जोड़ा जाता है। बीजेपी की बहुत लोगों ने उसका साथ भी दिया। ये दर्शाता है कि उनकी जो सोच है उससे मिलती जुलती सोच है। समाज से तो कोई भी किसी से आ सकता है, मैं हो सकता है पिछड़ा समाज के अंदर हूं, पर क्या पता मेरी सोच किस समाज के साथ मिलती हुई है। उस व्यक्ति की जो सोच है वो संघ के साथ देखी जा रही है। देखिए, आज हम लोगों ने इनको अपना ज्ञापन दिया है। आने वाले समय के अंदर जो भी दिशा निर्देश सभी संगठनों का होगा। पिछले दिनों के अंदर हमारे जो एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष है रमेश जी, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा था। आने वाले समय के अंदर इसको और तेजी हम लोग लेके आने का काम करेंगे। देखिए, आप स्वयं समझ सकते हैं जब इस शहर के हालात क्या हैं, वो तो किसी से छुपे नहीं है। पर मुझे नहीं लगता आज मुझे उस बात के ऊपर जाना चाहिए। आज हमें और विधायक जी से जब ये प्रश्न पूछा गया उस पर तो मैं जरूर आऊंगा, उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने उस बात की निंदा भी नहीं करी। विधायक जी से पूछना चाहिए, जब उनसे ये सवाल आप लोगों के द्वारा ही किया गया तो आप लोगों के शब्दों में ही मैं कहूं तो उसको उन्होंने टाल मटोल दिया उस बात को। उन्हें उसको सही तरह से उसके अंदर जवाब देने की जरूरत है। उनको बताना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। सभी वर्गों के विधायक हैं, वो किसी एक समाज के तो है नहीं। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से दलित वर्ग पर एक निशाना साधा जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे चीफ जस्टिस
BR गवई के ऊपर जूता उछालने का काम किया है ये, और उसी के साथ वाई पूर्ण कुमार जी हमारे दलित समाज के एक बड़े अधिकारी थे, उनको किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करने का काम किया। कि उन जातिवादी मानसिकता वाले लोगों से परेशान थे और कहीं ना कहीं उसी की वजह से उन्होंने अपना सुसाइड किया। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार एक नारा लगाती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश विकास कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, मेट्रो आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं एक कागजी बातें हैं, ये हवाई बातें हैं। आजादी के 78 साल बाद भी अगर एक वर्ग विशेष पर इस प्रकार से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो ये मान के चलिए कि देश विकास की ओर नहीं, गर्त की ओर जा रहा है। प्रदर्शन किया गया है, इसको लेकर क्या मांग रहेगी सीधे तौर पे? देखिए, सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो आत्महत्या के वाई पूर्ण कुमार जी का जो सुसाइड नोट में जो जिन जिन लोगों के नाम है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई से पहले, सबसे पहले कार्रवाई तो ये हो कि उनको पद से मुक्त किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इतने बड़े पद पर रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करना ही बेमानी है। आज बार बार मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं, पी अमनीत कुमार जी के घर पर पहुंचकर उनसे कहीं ना कहीं प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से समझौता हो जाए। लेकिन अब ये अकेला अमनीत कुमार जी का मामला, वाई पूर्ण कुमार जी का मामला नहीं है, ये एक दलित समाज का मामला हो गया। पूरे दलित समाज एकजुट है, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। आज इससे बढ़कर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सभी और जो दल हैं, उनके लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वाई पूर्ण कुमार जी के साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज कम से कम उनके दिमाग में ये बात आई है कि वाई पूर्ण कुमार जी ने किस प्रकार से ये समय जो निकाला है, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने खट्टर साहब के समय में भी अपनी ये मांग रखी थी कि मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, मनोज यादव जी और बहुत से जो अधिकारी हैं, उनका नाम बाकायदा उन्होंने एक एक करके मेंशन किया हुआ है। अगर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है सरकार का कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है, और अगर दलित वर्ग अगर सड़कों पर उतरा है तो इसका मतलब न्याय जरूर मिलेगा। ये आज का प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट रोज चल रहा है। और जिस तरीके से ये सरकार, इस देश की सरकार और भाजपा सरकार दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, और हमने पहले भी कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूँ, कोई अगर बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम उसकी राजनीति को खत्म करने की, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी संगठनों ने मिलकर एकजुटता दिखाते हुए आज हमने डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं है, अभी इसकी शुरुआत है। या तो हरियाणा के डीजीपी को बर्खास्त करा जाए और रोहतक के जो एसपी उनको बर्खास्त करा जाए, जब हम चैन से बैठने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज एडीजीपी लेवल के अधिकारी के परिवार को उसके मृत्यु के बाद उनको परेशान करा जा रहा है, कहीं डीएसपी का लालच दिया जा रहा है उनकी बेटी को, कहीं किस तरीके का। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, जिसका लाल गया है, इस सरकार को उससे पूछना चाहिए कि उस पर क्या बीत रही है।